लेकिन यूसुफ ने बोला, यहाँ पर और एक जन को मैं देख रहा हूं। वो कौन है? हालेलुया। आपके लिए नया नियम रखा है। एक ऐसा नया नियम बाइबल आपके लिए रखा है। एक बॉक्स में लेकर आया हूँ, सबके लिए मैं देगा। ये नया साल में सबको एक एक देंगे, ठीक है? ठीक है। अभी आप लोग को उत्पत्ति 37वां अध्याय से लेकर 50 अध्याय तक यूसुफ के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसके बारे में ज़्यादा वचन मैं बोलने के लिए नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक दो वचन को मैं पढ़कर आपको अच्छा तरफ से समझाकर समय पर मैं आपको छोड़ने के लिए चाहता हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति 37 का 13वां वचन को मैं पढ़ता हूँ। जब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम में भेड़ बकरे चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे इनके पास भेजता हूँ। उसने कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। देखिए इस वचन में क्या लिखा है। अपना पिता ने यूसुफ को बुलाकर उनका भाई लोग, कुछ लोग हैं, वो सखे में भेड़ बकरी चरा रहे हैं, अब जाओ उनका आचल कैसा है देख रहा हो करके बोला। लेकिन इसने क्या बोला है, इसको उस समय में 17 उम्र है, छोटा लड़का नहीं है, 17 साल का एक जवान लड़का है। वो लड़का क्या किया, हाँ जी मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो भाई लोग किस प्रकार भाई लोग मालूम है, आपने ध्यान से सुनिए। उस भाई लोग बहुत खतरनाक भाई लोग हैं, क्योंकि इसने एक स्वप्न देख रहा था, तारों मुझे प्रणाम करता है और सूर्य चंद्रमा मुझे प्रणाम करता है। इसी प्रकार उस स्वप्न देखकर अपना भाइयों को भी बताया और अपना माता पिता को भी बताया। उस स्वप्न का अर्थ क्या मतलब है, जो सूर्य और चंद्रमा प्राण करते बोलने से जो हमको प्रणाम करते, मतलब जो माता पिता लोग आपको नमस्कार करने के लिए, आपको प्रणाम करने के लिए आएंगे क्या, इसी प्रकार मत बोलो करके अपना पिताजी ने उसको टांडा। और 12 तारों प्रणाम करते थे ऐसा वो भी बोल रहा था। लेकिन ये बातों भी उनके भाई लोग सुन रहे थे। उनके भाई को और भी गुस्सा आने लगे, क्या हम सारे 11 भाई लोग भी आपको प्रणाम करने के लिए आएंगे क्या। इसी प्रकार उन लोग क्रोध से, बहुत विरोध से देखने लगे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसी प्रकार बहुत खतरनाक भाई लोग के पास अपना पिता ने उनको भेज रहा है। इसने क्या बोला, ठीक है जी मैं जा रहा हूँ, मैं हाजिर हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ। परमेश्वर का प्यारे लोगों, कितना कष्ट होने पर भी, कितना परेशानी होने पर भी, मुझे कुछ भी होने दो, जो कुछ भी होने दो, मेरा पिताजी का बातों को मैं मानना है। यही उद्देश्य के साथ वो आज्ञा मान के सीधा शकेम के जा रहा है। शकेम के जाते जाते थोड़ा दूर गया, शकेम में जाके पहुंच गया। वहां पर देखा कोई भी नहीं है, भाई लोग नहीं है, और कोई भी ऐसे छाने वाला। एक मनुष्य से पूछा, मेरे भाई लोग कहाँ हैं। उसने बोला, तोथान को जाएंगे करके
उन्होंने बोले थे, लेकिन कंफर्म नहीं है, ऐसा बोले थे बस, ऐसे उन लोग बोल के वो चला गया। लेकिन योसेफ ने क्या किया, वो बातों को भी विश्वास करके वो थोथान को गया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वहां पर जाके देखा, जो गया जाते जाते वो भाई लोग दूर से देख रहा है, ये योसेफ का अंदर बहुत खुशी है, हमारा भाई लोग को मैं देख लिया हूं, बहुत खुशी के साथ जा रहा है। लेकिन भाई लोग क्या बोल रहे हैं, विरोध से देख रहे हैं, वो अभी आने दो, अभी हम उनको मार के उस गड्ढा में फेंकना चाहिए करके उन लोग भाई लोग ऐसा एक प्लान कर रहे हैं। उन लोग इसी प्रकार बात कर रहे हैं, अभी आने से उसको मार के खत्म कर देंगे, उसका सपन कैसा पूरा होगा देखेंगे। वो सपन ऐसा बोला ना, 11 थारो मुझे प्रणाम कर रहे हैं, इसी प्रकार देखा ना, देखेंगे कैसा होगा। उन्होंने वो यूसुफ ने पास आते 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 उनका जो पिताजी ने दिया हुआ खाने के लिए वस्तुओं को वो ले लिया, भाई लोग ले लिए हैं। लेकिन क्या कर दिया, उसमें एक भाई यूदा ने क्या किया, हमारा भाइयों को ऐसा मत मारिए, अभी मत मारिए, क्योंकि उसको बचाने के लिए उसको ऊपर एक प्रेम था। और एक भाई को, सब लोग वैसा तो नहीं रहेंगे ना, उसको एक दरस मिला, हमारे भाई को ऐसा नहीं मारो, इस कट्ठा में डाल दो करके उसको पकड़ के उसका वस्त्र पूरा निकाल के गड्ढा में डाल दिया। और 10 भाई लोग दूर चला गए। और ये देश से आ रहे थे कुछ लोग, उस समय में अपना भाई लोग क्या किए, उस देश वाले लोग को बेच डाला। ये यूसुफ अभी दूसरा देश को लेके गया, वो हमारे भाई कहां चला गए, 11-10 भाई लोग उनको बेच दिया, कहां चला गया हमारा भाई। वो 10 लोग बोले वो मर गया, हम उसको मार दिए, ऐसा कुछ ना कुछ बहाना बोल के उसका मुंह को बंद कर दिया। लेकिन योसेफ ने वो देश को गया। योसेफ उस देश को जाने के बाद बहुत बड़ा एक घटना हुआ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उस देश में लेके गया। पोतीफर ने उसको अपना घर में रखा था काम करने के लिए। वो बहुत बड़ा एक राजा का एक चेला है पोतीफर बोलने से। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसके घर में अभी वो काम कर रहा है। पोतीफर ने सारे कामों को इनका हाथ में सौंप दे दिया। ये योसेफ बहुत अच्छा से काम करने वाला, ध्यान से काम करने वाला, जो कुछ काम उनके देने से परफेक्ट करने वाला, पूरी तरह बहुत अच्छा तरफ से जो मालिक पसंद करने के समान वो काम करने वाला। क्योंकि यहोवा उसके साथ साथ रहता था, इसलिए पोतीफर ने उसको पसंद किया, अपना घर में रख दिया, सारे कामों को सौंप दिया। एक दिन वो चला गया बाहर, उनका पत्नी था, अभी कोई भी नहीं। पत्नी बोला, आओ मेरे पास सो जाओ। कितना बड़ा गलत करने के लिए उनको बुला रहा है। लेकिन वो योसेफ ने बोला, मैं इतना बड़ा पाप परमेश्वर के विरोध में कैसे करूं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, लेकिन वहां पर परमेश्वर को ले आ रहा है, वहां पर कोई भी नहीं है। लेकिन पोतीफर का पत्नी बोलती है, वहां पर कोई भी नहीं है, हाँ और मैं हूं, कोई भी नहीं है, हाँ वो हम पाप करेंगे, हम खुशी में मगन हो जाएंगे।
इसी प्रकार बोल के वो बुला रहा है परमेश्वर के प्यारे लोगों। लेकिन यूसुफ ने बोला, यहां पर और एक जन को मैं देख रहा हूं। वो कौन है? मेरा प्रभु यीशु मसीह। मेरा परमेश्वर को मैं देखता हूं, मेरा परमेश्वर को देखता हूं। वो परमेश्वर के विरोध में इतना बड़ा पाप मैं कैसे करूं? परमेश्वर के प्यारे लोगों, इतना उसका अंदर एक जलन आने लगा। इसी प्रकार प्रतिदिन, एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, प्रतिदिन उनका पत्नी जब कोई भी नहीं रहेगा उनको सताते 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 रहते थे। लेकिन वो छोड़ा नहीं। एक दिन वो पत्नी क्या किया, काम करने के लिए घर में गया था यूसुफ ने, उसका कपड़ा का पकड़ कर खींच के, हाँ वो मेरे साथ सो जाओ, इसी प्रकार पकड़ के खींचने लगा। वो यूसुफ ने क्या किया, अपना कपड़ा को उतार के देकर वो भाग कर चला गया, भाग कर बाहर चला गया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसके बाद क्या हुआ मालूम है? ये पत्नी, पोतीफर का पत्नी क्या किया, और जब उनका पति आया था उनके पास बोल दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, उल्टा पुल्टा बोल दिया। क्या बोला? आपने हमारा घर में काम करने के लिए लेकर आया हुआ ये यूसुफ का लड़का कितना बदमाश का लड़का मालूम है, इतना गंदे का लड़का मालूम है। मेरे पास वो गंदे काम करने के लिए वो मेरे पास आने लगा। देखो उसका कपड़ा देखो, झूठ बोल के उसको फंसाने के लिए कोशिश किया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उनके बातों को माना, पत्नी के बातों को मान लिया। मान कर क्या किया? ऐसा क्या किया तुम? यूसुफ को पकड़ के जेल में डाल दिया। कुछ भी पूछा नहीं यूसुफ के पास। अरे आप क्या किया है? मेरा पत्नी बोलता सच है या झूठ है? कुछ भी बोला नहीं, जेल में डाल दिया। जेल में जाने के बाद प्रभु उनके साथ रहा। जेल का बहुत बड़ा एक आदमी, जेल का जिम्मेदार एक सारे कैदियों को उनका हाथ में सौंप दे दिया, क्योंकि ये अच्छा काम कहीं भी जाने से सब काम अच्छा करता है। लेकिन 2 कैदी लोग उनके पास आके बैठ गया। आपका चेहरा क्या बहुत दुख में रहता, क्या बात है? यूसुफ ने पूछने लगा, क्या आपका चेहरा बहुत दुख है? उन्होंने बोला, मैं ऐसा ऐसा स्वप्न देख रहा था, समझ में नहीं आता। लेकिन दोनों को स्वप्न का अर्थ बताया। आज 3 दिन के बाद आपको जो पोतीफर जो जिसका आप सेवा करते थे उनके सेवक आप करने वाले हैं। और तीसरा और एक जन को बोलने लगा, आपको सजा मिलने वाले है। ये जैसा बोला है वैसा पूरी तरह हो गया। और एक काम करने वाला को बोला, जब आप पोतीफर के सामने खड़ा होगा उस समय में मुझे याद करो, क्योंकि मैं जेल में आने का कोई गलती नहीं किया, कोई गंदे काम नहीं किया। झूठा गवाही बोलने के वास्ते मैं यहां पर फंस गया हूं। अब जब पोतीफर के पास फिर अपना काम करने के लिए जाएंगे मुझे याद करो बोला। लेकिन वो काम करने वाला भूल गया, कंप्लीटली भूल गया, यूसुफ को भूल गया। 2 साल हो गया। उसके बाद
फिर उनको स्वप्न आया। फिर उनको स्वप्न आने के बाद था उनका मन बहुत व्याकुल हो गया। ऐसे ही समय स्वप्न देख रहा था, मेरे स्वप्न का अर्थ बताने वाला कौन है? इस देश में कोई भी रहने से लेकर आओ। सारे कर्मचारियों को बोल रहा है राजा ने। फिर उसके बाद उस राजा के पास से एक जन जेल से आया था ना, योसेफ जिस प्रकार बोला था उसी प्रकार उनके जीवन में हुआ। वो राजा के पास था। उस समय में योसेफ ने बोला बात उनकी याद आया, राजा जी मैं भूल गया था, अभी मुझे याद आ रहा है। मैं जब जेल में था, योसेफ करके एक लड़का था, उसने मेरा स्वप्न का अर्थ बताया था। उनको बुलाए, वो ठीक से बताएगा। फिर तुरंत राजा आज्ञा दे रहा है, जाओ उसके ले आओ। उसका कपड़ा सब कुछ, उसको जेल का कपड़ा सब उतार के नया वस्त्र पहनकर उसको ले आ रहा है। ले आने के बाद एक घटना हुआ। राजा देखा हुआ सारे स्वप्न को अर्थ बता दिया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं ज्यादा देर मैं बोलने के लिए मैं नहीं चाहता हूं। अर्थ बता दिया। उसके बाद राजा ने बोला, आप ही इस सिंहासन में बैठने का योग्य आप है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इतना महान ऊंचा कर दिया। देखो कोई भी ऊंचा नहीं कर सकता। केवल मैं राजा हूं, लेकिन सारे काम आप ही करना है। आपका नाम के बिना कोई भी हाथ और पैर भी हिल नहीं सकता है। आप जो कुछ आज्ञा देगा, इस देश के सारे लोग आज्ञा मानेंगे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उस पोतीफर का पत्नी उसका झूठा एक साम देकर उसको जेल में फंसा दिया। वो फिर भी परमेश्वर के सामने सच्चाई से रहा, मैं कुछ भी पाप नहीं किया। ये प्रभु यीशु मुझ पर दया कर चिल्ला कर परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करने लगा। प्रभु उसको सुना, उसको छुटकारा दिया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर के घर में हम सच्चाई से रहना। आप जो जगह में काम करते हैं, एक काम करने के जगह में सच्चाई से रह जाए। आपका मालिक को विश्वास योग्यता के साथ रह जाए। आपका मालिक जो कोई बोलेगा, जो कुछ काम करने के लिए बोलेगा, वफादार से, सच्चाई से, दीनता से, परमेश्वर का भय से अगर आप किया तो प्रभु आपके साथ रहेगा। आपका हमेशा इसी प्रकार नौकर का समान नहीं रखेगा, ऊंचा करेगा। एक दिन आपका मालिक भी एक नौकर के समान काम किए थे, लेकिन इतना सारे लोगों को काम दे रहा कैसे? वफादार परमेश्वर के प्यारे लोगों, हम भी वफादार के साथ रहने से आपको भी मालिक बनाएगा। सभी लोग आंगों को बंद कीजिए। मैं अभी प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अच्छा समय के लिए हम धन्यवाद करते राजा। परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं। जो वचन बोए हैं, आपका वचन सत्य है, आपका वचन जीवित है। परमेश्वर, 100 गुना प्रतिफल देने के लिए हम चाहते हैं। परमेश्वर प्रभु, आप महान परमेश्वर है, आप जीवित परमेश्वर है, आप जिंदा परमेश्वर। यहां पर बैठे हुए हर एक लोगों को आपका हाथ में सौंप देते हैं।
सबका आप आशीष कर, सबका अनुग्रह कर। परमेश्वर अपना मालिक हो वफादार के साथ, सच्चाई के साथ, परमेश्वर के भय के साथ सेवा करने के लिए, काम करने के लिए मदद कर। इस कंपेन में काम करने वाले हर एक लोगों को आशीष कर। टिवेंस होटल का आशीष कीजिए, वहां पर काम करने वाले सबको आशीष कीजिए, इनके मालिक को आशीष कीजिए, इनके बच्चों को आशीष कीजिए। प्रभु आपका नाम महिमा कर, ऊंचा कर। हम आपका हाथों में समर्पण करते हैं, नासरी यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।